हेलो। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तौसीफ है। कौशिक है। तो आपका मतलब आप करते क्या हो? मैं एज अ प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके लाइफ की कुछ जर्नी आप बता सकते हो? मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा दोस्त था आपका जो आपका मतलब साथ दिया आपके सही टाइम पे और बुरे वक़्त पे आपको छोड़ दिया, ऐसा कोई ऐसा हो सकता है आपका दोस्त? हाँ, एक बहुत अच्छा दोस्त था जो मैं ही था मेरा। हाँ, आप मतलब आप खुद के ही दोस्त हैं, हाँ, मतलब आपका कोई और अदर दोस्त नहीं था? नहीं, कोई नहीं नहीं था। था। आज तक जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ हाँ। एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में और दूसरी जगहों तक, तो इसमें कोई मेरा दोस्त नहीं था। मैं ही सबसे अच्छा दोस्त मेरा था। अच्छा, आप मतलब खुद के हाँ, अपने अच्छे ही दोस्त थे। हाँ। तो आपके और लाइफ की जर्नी के बारे में आप कुछ बता सकते हो? मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैं इंस्पायर बहुत लोगों से हुआ लाइफ में। हाँ। मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले लाइफ में जिनको देखकर मैं कुछ सीखा। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए इनसे। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉ कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे अनेक लोग मेरे सामने ऐसे आए जो वाक़ई मेरे लिए रोल मॉडल थे। तो फिर मैंने एलएलबी कर लिया। और फिर मैं पहले से ही जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट किया, वैसे ही मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया, मैं टीचिंग में आ गया। तो टीचिंग में आना था लेकिन टीचिंग में आते ही मुझे काफ़ी लोगों ने ये राय दिया और मेरी मम्मी ने भी कहा कि बीएड कर ले, जब तू टीचिंग में है तो बीएड कर ले क्योंकि बीएड एक टीचिंग के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है 2 हाँ। साल का। अब बीएड करने के लिए जब मैं गया तो कम से कम उसकी फीस सवा लाख रुपया है। बीएड की फीस सवा लाख से 1.5 लाख रुपया हाँ। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस चार्ज करते हैं। हाँ। अब उतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बीएड को स्किप कर दिया। मैं सोचा कि बीएड बाद में कर लेते हैं क्योंकि इतने पैसे कहाँ से लाऊँगा? और मैंने ग्रेजुएशन किया, लॉ जब कर लिया, लॉ करने के बाद मुझे पढ़ाई की तो बहुत उमंग है ही, अभी भी है और पहले भी थी। तो फिर मैंने जैसे-तैसे पैसे जमा के मैंने बीएड भी कर लिया। तो मैं एमकॉम, बीएड, एलएलबी फिलहाल हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मतलब एलएलएम कर रहा हूँ। एलएलएम कर रहे हो। हाँ, ताकि मैं एलिजिबल हो जाऊँगा लॉ के प्रोफेसरशिप के लिए, हाँ। यानी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हाँ। मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। अच्छा, 12th के बाद से मेरा ये सफ़र रहा तो मैं जॉब करते हुए ही सारी सर्विस किया। जी। ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब 12th के बाद घर की इतनी मजबूरियाँ थी कि जॉब करना पड़ा। जी। अच्छा, जॉब करूँ तो कौन-सा करूँ ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। हाँ, अगर लेकिन जॉब आप करते तो कौन-सा कौन-सा जॉब करता मैं? कौन-सा करते जॉब आप? चूँकि मैं पढ़ाई में पहले से ही होशियार था, तो मुझे एक मेरा दोस्त मिला था बॉम्बे में, क्या नाम था अचानक। वो दोस्त आपके? उसका नाम अज़ीज़ था अजीज था। और उन्होंने वो एक स्कूल में नया-नया लगा था, नई स्कूल में, वहाँ पर। तो उसने मुझे बताया कि देख मैं एक स्कूल में अभी जॉइन हुआ हूँ और वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है, हाँ। ऐसे टीचर्स की हाँ। जिनको हाँ, बोलिए। इंग्लिश भी आता हो और अरेबिक भी आता हो, अरेबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज। तो हाँ। वो मुझे आता था तो मैं ऐसे स्कूल में जॉइन हो गया और फिर वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे टीचिंग में ही जाना है। तो मैं 12th के बाद से कंटिन्यू एज़ अ टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और एक स्कूल में मैं उसी स्कूल में प्रमोट होते-होते प्रिंसिपल भी बना। हाँ। लेकिन इस सब के दरमियान मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा। 12th के बाद से मेरी पढ़ाई की भी जर्नी भी चालू रखा और जॉब की भी जर्नी चालू रखा। जी। जॉब करने के बाद मैंने पढ़ाई की, जबकि लॉ मैंने एलएलबी जो किया, वो मैंने नाइट कॉलेज से एलएलबी किया। यानी जॉब से छूटने के बाद मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज शाम जाते को 6 बजे का कॉलेज। हाँ। पढ़ाई करने की उतनी ज़िद थी तो मैं शाम को कॉलेज जाता था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज बटाला में। हाँ। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। जी। फिर मेरे पास थोड़े से पैसे जमा किए मैंने और बीएड कर लिया और अभी करंटली मैं एलएलएम कर रहा हूँ और अभी भी जॉब भी चालू है और मेरी स्टडीज़ भी चालू है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त ऐसा कोई ख़ास नहीं रहा और ना ही और मैं समझता हूँ कि दोस्त नहीं रहा वही अच्छा हुआ। हाँ। इसलिए कि कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस तो कर सका। दोस्त रहते तो चलो आज यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, हाँ, ये यहाँ आपकी जाना बात है, सही है। ये पिक्चर देखना है, वो हाँ। पिक्चर देखना है।
तो इसमें माइंड डाइवर्ट होता और मैं खेल मस्ती में शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाता। जैसे मेरे एज के मेरे स्कूल मेट्स और मेरे कॉलेज मेट्स रह गए, उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया और जॉब पकड़ लिया। दैट्स इट। तीसरी बात उनकी जिंदगी में कुछ नहीं रही। मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे एक्सपीरियंस भी था और मुझे एजुकेशन भी मुझे हासिल करना था, तो दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से मिल गई। तो मेरे एज लेवल के लोगों में अभी मैं अगर देखता हूँ, कभी कॉलेज के मेरे दोस्त मिल जाते हैं पुराने, तो शायद मैं अपने आप को उनसे आगे ही पाता हूँ हर हिसाब से। हाँ, तो जो आपने बोला कि दोस्त नहीं थे मेरे वही सही था। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत आता है ये चीज़ कि एक दोस्त होना ऐसा ज़रूरी है जिससे आप आँख बंद करके भरोसा कर सको, उसके साथ कुछ करो। तो उसमें आप कुछ बोलना चाहोगे? कि जिसमें आप सब बोलते हैं कि हाँ, एक दोस्त होना ज़रूरी होना चाहिए। तो आप ऐसा बोल रहे हो ना कि आपका एक कोई भी दोस्त नहीं था। हाँ। तो जिसमें आप सब बोल रहे हैं कि दोस्त होना ही ज़रूरी है, तो उसके पे कुछ बोले आप? और दोस्त होना ज़रूरी है, हाँ। ये अच्छी बात है दोस्त होना, मगर दोस्त कैसा होना ये भी उतना ज़रूरी है। अगर मतलब होना चाहिए अगर दोस्त तो कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें, उसका साथ भी मिले और उसके साथ के साथ-साथ हम उससे कुछ सीखें, उससे अच्छी बातें सीखें, हाँ। उससे प्रेरणा लें। अगर कोई दोस्त हमारा ऐसा है, आवारा है, घूमने-फिरने वाला है, ऐसों को दोस्त बना के क्या फ़ायदा? हम भी वैसे ही हो जाएँगे। अगर कोई दोस्त ऐसा है कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो हम उससे इंस्पायर होके ज़ाहिर-सी बात है कि हम भी ये कोशिश करेंगे कि जहाँ तक वो पहुँचा है, हम भी वहाँ तक पहुँचे और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हमारा साथ दे, उसको कहते हैं दोस्त। हाँ। ना कि हमेशा शाम को 8 बजे, 9 बजे नाके पे मिलो, बैठो, उनसे जी, इधर-उधर की ये बात बातें आपकी करो। सही है। हाँ। हाँ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, जिससे ना हमारा फ़ायदा है, ना वो दोस्त का फ़ायदा है। हाँ। तो ऐसे दोस्त पालने से अच्छा है कि हम अपने आप से ही दोस्ती कर लें, हाँ। क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हमारे ही हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी असलियत सिवाय हमारे और कोई नहीं कोई जानता। नहीं जानता। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ही सबसे अच्छे हमारे दोस्त हैं। हाँ, तो आपने अभी एलएलबी का आपका हो चुका है पूरा कि हाँ। आप अभी कर रहे हो? नहीं, मेरा एलएलबी तो हो चुका है। तो आपने मैं अभी तक प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मतलब आपने अभी तक कोर्ट में जाके एक भी केस लड़ा है? नहीं, मैं कोर्ट गया हूँ। मैंने एजुकेशन मैटर्स देखे हुए हैं। हमारे जिस स्कूल में एजुकेशन मैटर देखा है, तो आपने किस चीज़ पे मैटर देखा? मैं जिस स्कूल में था, जिस स्कूल में पहले जॉब करता था, हाँ। वहाँ पर एक ऐसा मैटर हुआ था कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन पेपर बहुत कम था। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस स्कूल पे केस कर दिया था। अब जब गवर्नमेंट ने उस स्कूल पे केस कर दिया है, तो स्कूल माइनॉरिटी की थी, हाँ। अल्पसंख्यक लोगों की थी। हाँ। तो वो स्कूल में जहाँ मैं था, तो उन्होंने क्या किया था, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया था। यानी सरकार के अगेंस्ट सरकार पर केस कर दिया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के ही ऊपर केस कर दिया? हाँ, ये डेमोक्रेसी में तो चीज़ जायज़ है कि अगर आपको गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी अगर नहीं जमती है, कोई नीति आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप पीआईएल डाल दीजिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, किसी भी नीति के अगेंस्ट में। ये हमारे डेमोक्रेसी में इसका प्रावधान है। तो वो जो केस थी, दिल्ली की जो केस थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ, इस केस में मैं हैंडल करता था और मैं दिल्ली जाया करता था और उसकी हियरिंग मैं अटेंड करता था। हाँ। तो जब तक मैं वहाँ पर रहा, तो उस केस को मैं ही हैंडल करता था। तो मैंने ऐसे और अनेक ऐसे एजुकेशन पर्पस के हियरिंग अटेंड किए हुए हैं और वहाँ पर अपीयर भी हुआ। अभी तक आपने कितने केस अटेंड किए? अभी तक मैंने 6 से 7 केसेस अटेंड कर दिए हैं। तो उसमें क्या आप हर बार आपका ही जीत हुआ है या मतलब आप भी हारे? नहीं, 4 बार तो हम जीते हैं। हाँ। इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस थे और सारे एक्ट और सारे सेक्शन हमारे फेवर में थे, तो हम जीत गए। जितने भी आपने केस 4 केस जो जीते हैं, उसके मतलब उसमें क्या था? वो चारों केस में क्या था, आप कुछ बता सकते हैं? एजुकेशन मैटर ही थे। चारे एजुकेशन मैटर थे। हाँ, सारे स्कूल के मैटर थे क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट का ये कहना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अभियान है, एक स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान। हाँ। यानी हर बच्चा, कोई बच्चा भी
हमारे राज्य में पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे को, आपने कभी बोर्ड पे लिखा हुआ भी देखा होगा, सब पढ़ो, हाँ, है ना? एक अभी ये पेंसिल बीच बनी में रहती है, अभी उस पर 2 हाँ, बच्चे बैठे रहते हैं, एक पेंसिल बनी रहती है, हाँ, स्कूल्स में वो अक्सर हाँ, बनाया जाता है। तो जब सरकारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में वो अक्सर रहता है। हाँ, तो जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हर बच्चा पढ़ाई-लिखाई करना चाहिए, कोई बच्चा पढ़ाई से और स्कूल से दूर नहीं रहना चाहिए, हाँ, तो गवर्नमेंट जब कोई स्कूल एरिया में चालू होता है या ऐसी जगह चालू होता है जहाँ स्कूल की ज़रूरत हो, तो हाँ, गवर्नमेंट ही आकर वो स्कूल को बंद कराने के लिए पीछे पड़े रहती है। हाँ, और वो स्कूल बंद कराती है गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेपर नहीं है। हाँ, जब रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया इतना लंबा चौड़ा है कि वो क्राइटेरिया आदमी फुलफिल नहीं कर पाता है। लेकिन कोई आदमी खड़ा होता है कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट के इतने रेगुलेशंस आ जाते हैं कि फिर उसको स्कूल अपनी बंद करनी पड़ती है। हाँ, तो एक तरफ बोलते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो उस पर इतना दबाव लाते हैं, उस पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं कि उसको स्कूल बंद करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का दोहरा रवैया है। अच्छा। जी। तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब आप जिस मतलब अभी आप एलएलबी में आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो अभी आपके एलएलबी में मतलब आपने एलएलबी में कौन साथ दिया? एलएलबी कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ एलएलबी किए हैं, हाँ, तो उन्होंने मेरा साथ दिया नहीं दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबको मुझसे ही फायदा हुआ है। अच्छा, यानी एग्जाम के वक्त, नोट्स के वक्त और सारी चीजों में वो हमेशा मुझे ही कॉल करते हैं। हाँ, तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उनको सपोर्ट करते रहता हूँ। हाँ। पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, अभी भी बातें होते रहती हैं। अभी अगर आपके अभी वो दोस्त कॉल करे आपको और बोले ऐसा-ऐसा मेरे को ज़रूरत है, तो आप हाँ, करो? मैं उनकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ और इस बात में बिलीव रखता हूँ कि हमसे जितना हो सके लोगों को फायदा पहुँचे, हमसे जितना नहीं हो सके हमसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, हाँ, जितना हो सके सबको फायदा पहुँचे, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। हाँ। थैंक यू। ठीक है, आपसे मिलने के लिए मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, उम्मीद है कि इसी आपसे भी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ के आपसे भी अच्छा लगा मुझे। हाँ, अभी अगली बार और फिर मैं से एक चाहता बार हूँ कि ट्राई इस वीडियो करेंगे। के माध्यम से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और हाँ। सब लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े और खुश रहे। थैंक यू। थैंक यू।